गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का यह वीडियो क्लास 7th संस्कृत विषय से पाठ नंबर 14 है, चतुर्दश है पाठ, जिसका नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा से बनाया जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 77 पर ध्यान से देखिए। वीडियो कुछ इस प्रकार से है। अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिका नाम की एक लड़की होती है, उसकी जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा बहुत होती है। यानी वैसे भी आजकल के सभी बच्चे बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये सारी चीज़ हमारे मन में चलती रहती है। तो वैसे ही अनारिका की जिज्ञासा क्या है, इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब हमारी समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अनारिकायाः जिज्ञासा। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत बड़ी जानने की इच्छाएं होती है। यानी बालिका अनारिका के मन में सर्वदा यानी हमेशा, महती यानी बहुत ही, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा बहुत ही यानी होती है। अतः इसलिए सा वह बहून प्रश्नान पृच्छति। बहून यानी बहुत से, प्रश्नान यानी प्रश्नों को, पूछती यानी पृच्छति यानी पूछती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। तस्याः उसके, प्रश्नैः प्रश्नों से, सर्वेषां सभी की, बुद्धिः यानी बुद्धि, चक्रवत यानी पहिए की तरह, भ्रमति यानी घूमती है। उसके प्रश्न इस प्रकार से होते हैं कि सुनने वाले का दिमाग यानी बुद्धि पहिए की तरह घूम जाते। अब पैराग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं। प्रातः उत्थाय, सुबह उठ करके, सा अनुभवत उसने अनुभव किया, उसने महसूस किया, यत कि तस्याः मनः प्रसन्न नास्ति। तस्याः यानी उसका, मनः यानी मन, प्रसन्नम यानी खुश, नास्ति यानी नहीं है। सुबह उठ करके उसने अनुभव किया, देखा कि उसका आज मन प्रसन्न नहीं है। सा मनोविनोदाय भ्रमितुम गृहात् बहिः अगच्छत्। इसलिए मनोविनोदाय मन को प्रसन्न करने के लिए, सा यानी वह, भ्रमितुम यानी घूमने के लिए, गृहात् यानी घर से, बहिः यानी बाहर, अगच्छत् यानी गई। इसलिए वो अपने मन को खुश करने के लिए घर से बाहर गई। भ्रमण काले घूमते समय, सा अपश्यत उसने देखा, यत कि मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति कि रास्ते अच्छी तरह से सजाए हुए हैं। मार्ग यानी रास्ते, सुसज्जित यानी अच्छी तरह से सजाए गए हैं। फिर सा चिंतयति वह सोचती है, यत कि किमर्थम इयं सज्जा कि यह सजावट किस लिए की जा रही है। किमर्थम यानी किस लिए, इयं यानी यह, सजा यानी सजावट, यह सजावट किस लिए है। सा अस्मरत उसे याद आया, यत कि अद्य तो मंत्री आगमिष्यति आज तो मंत्री जी आएंगे। उसे अचानक याद आता है कि आज तो मंत्री जी आएंगे। फिर स अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धा। स यानी वह, कौन, मंत्री जी, अत्र यहाँ पर, किमर्थम क्यों, आगमिष्यति आएगा, मंत्री जी आज क्यों आएंगे, इति विषये इस विषय में उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हो गई। तस्या जिज्ञासा प्रारब्ध, उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हो गई। गृहम आगत्य घर आकर के, सा पितरम अपृच्छत उसने अपने पिताजी से पूछा, पितः आगे संबोधन का चिन्ह है, हे पिताजी, मंत्री किमर्थम आगच्छति, मंत्री जी किमर्थम क्यों, आगच्छति आ रहे हैं, आज मंत्री जी क्यों आ रहे हैं या किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत पिताजी ने उत्तर दिया, पुत्री बेटी,
नद्याः उपरि नवीनः सेतु निर्मितः। नदी के ऊपर, नद्याः उपरि, नदी के ऊपर नवीनः नया, सेतु यानी पुल, और निर्मित यानी बना है। नदी के ऊपर नया पुल बनाया गया है। तस्य उद्घाटनार्थम, उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आगच्छति, मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका पुनः पृच्छत, अनारिका ने फिर से पूछा, पिता, हे पिताजी, किम मंत्री सेतोः निर्माणम् अकरोत्? किम, क्या मंत्री, मंत्री जी ने सेतोः निर्माणम, पुल का निर्माण अकरोत्, किया है? यानी पिताजी, क्या पुल का निर्माण मंत्री जी ने किया है? पिताजी बोलते हैं, पिता एकथयत, पिताजी ने कहा, न ही पुत्री, पिताजी ने कहा, नहीं बेटी, नहीं पुत्री, सेतोः निर्माणम, अब देखो, सेतोः निर्माणम कर्म कराह अकुर्वन्, कारीगरों ने, पुल का निर्माण कारीगरों ने किया। कर्म करा यानी कारीगर, मजदूर, कारीगरों ने किया है। पुनः अनारिका प्रश्न आसीत, पुनः यानी फिर से, अनारिका यानी अनारिका का प्रश्न यानी प्रश्न, आसीत यानी था। यदि कर्म कराह सेतो निर्माणम अकुर्वन्, यदि कर्म करा यानी कारीगरों ने सेतोः निर्माणम, पुल का निर्माण किया है, अकुर्वन् किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तब मंत्री जी क्यों आ रहे हैं? तदा, यदि कारीगरों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत्, पिताजी ने कहा, पिताजी बोले, यतो ही, क्योंकि, स अस्माकं देशस्य मंत्री, स यानी वह, अस्माकं यानी हमारे, देशस्य यानी देश के, मंत्री यानी मंत्री, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पिता, पिताजी, सेतोः निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आयान्ति? पिताजी, पुल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं? किम तानि मंत्री ददाति, क्या उन्हें मंत्री देता है? यानी पत्थर जो है, क्या वो मंत्री जी देते हैं? विरक्त भावेन, यानी विरक्त भाव से, पिता उदतरत, पिताजी ने उत्तर दिया, अनारिके, हे अनारिका, प्रस्त्राणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, प्रस्त्राणि पत्थर, जनाः लोग, पर्वतेभ्यः पहाड़ों से, आनयन्ति लाते हैं। पिता, हे पिताजी, तरहि, तो किम, क्या, एतदर्थम, इसके लिए, मंत्री धनम ददाति, मंत्री जी धन देते हैं। प्रश्न आगे और कंटिन्यू, तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, तस्य पार्श्वे, उनके पास, धनानि, धन, कुतः, कहाँ से, आगच्छति, आता है। तो फिर अगर वो धन मंत्री जी देते हैं तो फिर उनके पास धन आता कहाँ से है? एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता वदत्, एतान, इन, प्रश्नान, प्रश्नों को, श्रुत्वा, सुनकर, पिता वदत्, पिताजी बोले, अरे, पिताजी बोले, क्या बोलते हैं पिताजी? अरे, प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा यानी प्रजा, जनता, धनम यानी धन, यच्छन्ति यानी देती है, यानी सरकार के लिए धन प्रजा देती है। तो फिर विस्मिता नारिका पुनः पृच्छत, विस्तारिका मतलब विस्मिता का मतलब आश्चर्यचकित होकर के वो वापस पूछती है, आश्चर्यचकित होकर के अनारिका वापस पूछती है, हे पितः, हे पिताजी, वापस पूछती है वो आश्चर्यचकित होकर के कि हे पिताजी, कर्म कराह पर्वतेभ्यः प्रस्त्राणि आनयन्ति, कारीगर, मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं, और ते एव सेतुं निर्मान्ति, और वे ही पुल बनाते हैं, प्रजा धनम ददति, प्रजा धन देती है, फिर भी, तथापि, फिर भी, सेतु उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम् आगच्छति, पुल का उद्घाटन करने के लिए मंत्री जी क्यों आ रहे हैं? पिता वदत्, पिताजी ने बोला, प्रथमम एव अहम अकथयम्, पहले ही मैंने कहा था कि यत् स देशस्य मंत्री अस्ति, वह देश के मंत्री हैं, स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, और वह जनप्रतिनिधि भी है, जनप्रतिनिधि मतलब लोगों के द्वारा चुने गए नेता। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय
जनप्रतिनिधि आमन्त्रितः भवति। जनतायाः धनेन, जनता के धन से निर्मितस्य बनाए गए सेतोः उद्घाटनाय, पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनप्रतिनिधि ही आमंत्रित यानी बुलाए जाते हैं या आमंत्रित होते हैं। चलो सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चल, तैयार होकर के विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि इतोपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मन में इस समय भी अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न हैं। इस प्रकार से अनारिका अपने पिताजी से हर बात की जानकारी लेती है, तो वो जानकारी पिताजी ने देने की कोशिश की है। इसलिए हमें भी हर चीज़ जब समझ में नहीं आए तो पूछनी चाहिए, क्योंकि पूछने से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए हमें कोई भी समझ में चीज़ नहीं है तो पूछ लेना चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।